बेडरूम्स। तो ऐसा तो है नहीं कि अब बेड एक रहेगा, रूम्स बहुत सारे हो जाएंगे। हाँ कि ना? पॉइंट समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ बच्चे इसे हिंदी से करने की सोचते हैं, हिंदी से नहीं करना है। आपको मेन बात ये जाननी है कि जब दो नाउन मिलकर एक ही वर्ड का काम करते हैं तो बाद वाले पे यस की यस क्यों लगता है, इस पे क्यों नहीं लगता, और अपना ये दोनों पे क्यों नहीं लगता, मतलब मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, गार्डन चेयर्स क्यों नहीं कर सकता मैं। समझ में बात आ रही है? सिर्फ लास्ट वाले में क्यों लगता है, ये पॉइंट सीखना आपको बहुत जरूरी है। यहां पे जब आप पॉइंट सीखोगे आने वाले कॉन्सेप्ट में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा, हिंदी से नहीं, ठीक है? कैसे? चलो यहां देखेंगे सामने। जब कभी भी दो नाउन मिलकर एक ही वर्ड का काम करते हैं तो जो उसके सबसे पहले वाला नाउन होता है वो होता तो नाउन है लेकिन काम एडजेक्टिव का करता है। मैं दोबारा रिपीट करूं, क्या कहा मैंने? हम बेसिकली सीख रहे हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है। अभी नाउन प्लस नाउन कंपाउंड का सीख रहे हैं। मैंने कहा लास्ट वाले पे एस लगता और कहीं नहीं लगता, पहले वाले पे नहीं लगेगा ना दोनों पे लगेगा। ऐसा क्यों है वो सीख रहे हैं, क्योंकि जब नाउन प्लस नाउन कंपाउंड जो होता है उसमें जो पहले वाला वर्ड होता है वो होता तो नाउन है लेकिन काम एडजेक्टिव का कर रहा होता है। जैसे इसमें ये जो दोनों वर्ड है ये पहले वाला नाउन होता तो नाउन है लेकिन काम एडजेक्टिव का कर रहा है। लेकिन सर उससे क्या फर्क पड़ गया, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब इस बात को ऐसे समझेंगे। मैंने आपको एक वर्ड लिख के दिया, मैंने कहा अ गर्ल। मैंने आपसे पूछा गर्ल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आपने कहा नाउन। फिर मैंने आपसे एक चीज और पूछी, मैंने आपसे पूछा अब बताओ इसका मतलब क्या है, अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो आप बोलोगे एक सुंदर लड़की। फिर मैंने पूछा कि गर्ल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आप कहोगे नाउन, क्योंकि आर्टिकल अभी भी किसके लिए आया, गर्ल के लिए। लेकिन ये ब्यूटीफुल टर्म क्या है, तो आप कहोगे सर ये एडजेक्टिव है, यस और नो, क्योंकि नाउन को जो मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है। कैसी लड़की, एक सुंदर लड़की। लेकिन अब मैं आपको बोलता हूं कि दो सुंदर लड़कियां, टू ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो आप ध्यान से नोट करो, जब मैंने बोला दो सुंदर लड़कियां तो आपने दो के चलते गर्ल्स को प्लूरल किया, इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एडजेक्टिव था और जिसमें कभी भी एस या एस नहीं लगता है। एडजेक्टिव कभी सिंगुलर प्लूरल थोड़ी होता है, हमेशा नाउन होते हैं ना सिंगुलर प्लूरल, या वर्ब्स होती हैं सिंगुलर प्लूरल। कभी एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल सुना है? आप किसी को ऐसे बोल सकते हो यू आर वेरी ब्यूटीफुल्स, बोल सकते नहीं, बोल सकते ना। ब्यूटीफुल तुम फूल कहलाओगे वहां पे बिल्कुल। यू आर वेरी हैंडसम्स, यू आर वेरी हॉट्स, कह सकते हो हॉट्स जूते आएंगे मुंह के ऊपर, हॉट्स। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि एडजेक्टिव में कभी एस या एस नहीं लगता। तो वही तो सिखा रहा था कि जब दो नाउन मिलकर एक ही कंपाउंड बनाते हैं तो पहले वाला नाउन होता तो नाउन है लेकिन फंक्शन एडजेक्टिव का कर रहा होता है, और फंक्शन एडजेक्टिव का कर रहा होता है इसलिए इसमें एस नहीं लगता, बाद वाले में लगता है, और ना कि दोनों में लग सकता है, इसमें तो लग ही नहीं सकता। लॉजिक समझ में आया? देखो वो समझ में आया तो आगे बहुत सारी चीजें अपने आप ही कर लोगे। थी बहुत बेसिक बात लेकिन इंपॉर्टेंट थी, ठीक है? चलो, तो दो नाउन मिलके एक ही वर्ड का काम कर रहे हैं, टेबल लेग, तो लास्ट वाले पे लगा टेबल लेग्स। ऐसे घोस्ट स्टोरी, भूत की कहानी, तो भूत की कहानियां अगर आप हिंदी से कर रहे हो तो, लेकिन करना मत, ठीक है? लास्ट वाले पे ही लगेगा नाउन, ये मेन होता है और ये नाउन तो होता है लेकिन एडजेक्टिव का सेंस दे रहा होता है। ऐसे ही गर्ल स्टूडेंट, तो गर्ल स्टूडेंट्स। अब जैसे हम बोलते हैं गर्ल फ्रेंड, अब इधर देखो आप बोलते हैं गर्ल फ्रेंड, अब ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ये एक ही वर्ड बना हुआ है, हाँ कि ना? अब आप इसका प्लूरल बनाओ तो क्या बनता है, गर्ल फ्रेंड्स, हाँ कि ना? सुना है ये वर्ड, कभी नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं, आओ पढ़ाई में ध्यान दो, है ना? पढ़ाई करोगे नौकरी मिलेगी, जिंदगी में कुछ अच्छा होगा, हाँ कि ना? चलो आओ यहाँ देखो, समझ गया मैं, समझ गया। तो गर्ल फ्रेंड्स, क्लियर है? इतनी बात समझ में आई ना? चलो अगले कंपाउंड की बात करते हैं। अभी इनसे क्वेश्चंस देखेंगे हम, मिक्स, अच्छे से समझ लो, अभी थ्योरी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, तो आपने बताने वहां पे सारे आंसर फिर, ठीक है? तो अगला जो कंपाउंड है नाउन प्रेपोजिशन नाउन, ये अगला कंपाउंड है। अब इसको समझते हैं। ये तीनों वर्ड मिलके जब एक ही वर्ड का काम करते हैं तो उसका प्लूरल कैसे बनता है। अब इस बात को ध्यान से समझेंगे। इस वाले स्ट्रक्चर की दो कैटेगरीज है, एक आगे आएगा देखो, एक ये रहा। ये दोनों कैटेगरीज में क्या डिफरेंस है? एक कैटेगरी में तो ये दोनों नाउन एक ही वर्ड होते हैं, मतलब सेम वर्ड्स होते हैं, व्हेन बोथ नाउन्स आर सेम वर्ड्स। जैसे कि विलेज आफ्टर विलेज, नाउन प्रेपोजिशन नाउन। लेकिन अगली जो कैटेगरी है इसमें दोनों नाउन्स डिफरेंट होते हैं, मतलब ये वाला नाउन और ये नाउन डिफरेंट है। जैसे मदर इन लॉ, तो ये नाउन अलग है, ये अलग है, बीच में तो प्रेपोजिशन ही है। जैसे बीच में तो प्रेपोजिशन ही है, ये नाउन अलग है, ये अलग है, तो दो अलग अलग कैटेगरीज हैं ये, ठीक है? तो पहले इसकी बात करते हैं जिसमें दोनों नाउन सेम होते हैं, ठीक है? तो इनका प्लूरल कैसे बनता है? जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखा है, विलेज आफ्टर विलेज, आवर आफ्टर आवर, पेज आफ्टर पेज, वर्ड फॉर वर्ड। ये वर्ड टू वर्ड नहीं होता है,
बहुत लोग वर्ड टू वर्ड लिखते हैं, जैसे इस चीज को वर्ड टू वर्ड पढ़ के दिखा भाई, कहते हैं ना टीचर्स कहते हैं वर्ड टू वर्ड पढ़े से। वर्ड टू वर्ड, वर्ड बाय वर्ड भी नहीं होता है, वर्ड फॉर वर्ड होता है। अगर आपको शब्द शब्द पढ़ने, जो शब्द लिखे हुए एग्जैक्ट वही पढ़ने हैं तो वर्ड फॉर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इन जैसे डोर टू डोर, स्टेप बाय स्टेप, सबने सुने हैं ये वाले जो टर्म्स मैं बता रहा हूं। इनका प्लूरल कैसे बनाते हैं? पहली बात, इनका प्लूरल बनता ही नहीं है। दूसरी बात, क्यों नहीं बनता? वैसे मैं पूछने वाला था कि बताओ आप कहां लगेगा SEIS, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, किस पे लगेगा, लेकिन मैंने लिखा ही हुआ है सामने तो आपको दिख ही रहा है, किसी पे भी नहीं लगता है। मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं, इनका प्लूरल बनता ही नहीं है। ये अपने साथ SEIS लेते ही नहीं है। क्यों नहीं लेते जी? क्या कारण है जी? बताओ। चलो एक काम करते हैं, आपने कभी हिंदी में सुने हैं ना कि घंटों के बाद घंटे बीतते गए फिर भी मेरा काम नहीं हुआ, पन्नों के बाद पन्ने पलटता गया फिर भी मुझे जवाब नहीं मिला, बोलते ना हिंदी में ऐसा, ये वही होते हैं। लेकिन गलती वहीं से शुरू होती है। जब चीजों को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ना, चीजें वहीं से शुरू होती है। सारी प्रॉब्लम ही वही है। जैसे मैंने बोला कि मैं पन्ने के बाद पन्ने पलटता गया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं पन्नों के बाद पन्ने पलटता गया। फिर मैंने बोला कि घंटों के बाद घंटे बीतते गए। हम लोग जब हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में प्लूरल होते हैं, पन्नों के बाद पन्ने, घंटों के बाद घंटे, हिंदी में प्लूरल होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, तो हमको लगता है कि इंग्लिश में भी ये प्लूरल होंगे, है ना, पेजेस आफ्टर पेजेस, आवर्स आफ्टर आवर्स, ऐसा कर देते हैं, जबकि होता नहीं है। जैसा है वैसा, क्योंकि हम हिंदी में थोड़ी बोलते हैं घंटा के बाद घंटा बीतता गया या पन्ना के बाद पन्ना पलटता गया, थोड़ी बोलते, नहीं बोलते ना। तो हिंदी में जो प्लूरल हम बोलते हैं तो उसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं और गलती वहीं होती है, जबकि ऑलरेडी दो बार लिखे हुए हैं, पॉइंट्स में आ रहा था। इसलिए इसमें कभी भी एस या ES नहीं लगेगा, हमेशा सिंगुलर, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो जी आगे चलते हैं। इसी की तरीके की जो सेम कैटेगरी है लेकिन नाउन डिफरेंट होते हैं इसके अंदर, इसमें सीखेंगे। जैसे मैंने कहा मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का मतलब सास है, ठीक है। अरे क्या हो गया, मदर इन लॉ का मतलब सास, सिस्टर इन लॉ है मतलब साली साहिबा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कमांडर इन चीफ है। देखो नाउन, प्रेपोजिशन नाउन, नाउन प्रेपो नाउन, नाउन प्रेपो नाउन, नाउन प्रेपो नाउन, लेकिन अलग अलग है। तो इनका प्लूरल कैसे बनता है? इन वाले वर्ड्स में, इस वाले कंपाउंड में जो मेन वर्ड होता है वो ये वाला होता है। सर ये वाला क्यों होता है, बाद वाला क्यों नहीं होता? बहुत कॉमन सी चीज है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं सिर्फ मदर, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? आप बोलोगे मदर्स, कैसे नो, और मदर का मतलब माँ होता है, सबको पता है। लेकिन जैसे मैंने बोला मदर इन लॉ, तो इन लॉ लगने से ये ससुराल के लिए यूज होता है, तो मतलब ससुराल वाली माँ है, तो अभी भी माँ ही ना, ससुराल वाली माँ। पॉइंट, मीनिंग तो सबको क्लियर है, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। जनरली आपने बहुत बार सुना होगा कि कहाँ गया था, इन लॉज के वहां गया था, इन लॉज बोलते हैं, ऐसा बहुत बार यूज करते हैं। वो टर्म ठीक है, लेकिन आप सास को जब प्लूरल बना रहे हैं तब भी आप मदर इन लॉज कर देते हैं, वो गलत होता है। मदर इन लॉज टर्म नहीं होती, हमेशा मदर्स इन लॉ होती है। इस पे क्यों लगता है, कारण उसके पीछे क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि मेरी सास सामने बैठी है और मेरे भाई की भी सास सामने बैठी है, तो दो सासें होगी ना, दो सासें होगी ना, मेरी भी और उसकी भी, तो दो मदर्स है ना। इन लॉज थोड़ी बना दोगे आप, नहीं समझ में आया पॉइंट? उम्मीद करते सर। मैंने कहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट तो एक ही रहेगा ना, मेंबर्स प्लूरल होंगे ना। तो इस वाले केस में हमेशा पहले वाले पे SEIS लगता है। सिस्टर्स इन लॉ प्लूरल बनाना है तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जैसे कमांडर है और इन चीफ है, इन चीफ का मतलब होता है हाई पोजीशन, और हाई पोजीशन में जो क्या है, कमांडर है। अब हाई पोजीशन में एक कमांडर है तो हाई पोजीशन में दो कमांडर्स भी तो हो सकते हैं, तो कमांडर्स इन चीफ। पॉइंट समझ में आ रहा है या? उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चले जी, एक ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके पीछे फुल लगा होता है। वैसे जो फुल वाले शब्द होते हैं ना, जो फुल सफिक्स होता है वो जनरली एडजेक्टिव के लिए यूज होता है, ब्यूटीफुल, फेथफुल, हाँ के ना। लेकिन कुछ फुल वाले वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो नाउन्स भी होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कपफुल, स्पूनफुल, ग्लासफुल, हैंडफुल। कपफुल मतलब इतनी मात्रा जितनी कप में आ जाए, इतनी मात्रा जितनी चम्मच में आ जाए, इतनी जितनी ग्लास में आ जाए। जैसे हम बोलते हैं ना मुट्ठी भर के चावल लो, इतनी मात्रा जितनी हमारे हाथ में आ जाए, हैंडफुल। तो इनका प्लूरल कैसे बनता है, इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है, बस इसको याद रखिएगा। इनके एंड में एस लगता है ना कि बीच में। जनरली हम कप्स फुल करते हैं जबकि गलत होता है। ये बहुत कॉमनली यूज टर्म है, ये नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। हमेशा कप फुल्स होता है, स्पून फुल्स, ग्लास फुल्स, हैंड फुल्स, बीच में नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करते हैं हाइफन वर्ड्स की। ये हाइफन वर्ड्स क्या होते हैं? जिनके बीच में हाइफन लगे होते हैं। ये हाइफन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पासर बाय मतलब पास से गुजरने वाले, राहगीरी जिसे हम कहते हैं। लुकर ऑन, तमाशबीन, तमाशा देखने वाले। रनर अप,
रनर अप पता है ना आपको? जैसे मान लो कि ये एक कंपटीशन था, इसमें 5 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 6 होंगे क्या, चलो मान लो 6 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो जीता पहले नंबर वाले को हम विनर बोलते हैं। बाकी सब जो जीत नहीं पाए, जो रेस में रन तो कर रहे थे लेकिन जीत नहीं पाए, तो उन सबको हम रनर्स अप बोलते हैं या रनर अप बोलते हैं। ये भी रनर अप, ये भी रनर अप, ये भी, सबको मिला के अगर प्लूरल बनाना हो तो क्या बोलेंगे, वही सीख रहे हैं, हाँ कि ना? तो ऐसे केसेस में हमेशा ये वाला जो वर्ड होता है ये हमारा मेन नाउन होता है, क्योंकि ये तो वैसे ही प्रेपोजिशन है, बाय, ऑन, अप, और प्रेपोजिशन का तो वैसे सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता। अभी हमने सीखा ना, सिंगुलर प्लूरल लैंग्वेज में 2 ही चीजों का बनता है, या तो नाउन का या तो वर्ब का। प्रोनाउन का भी होता है, नाउन प्रोनाउन एक ही बात है, या तो नाउन प्रोनाउन का या वर्ब का, हाँ कि ना? तो इसलिए इन पे कभी नहीं लगेगा एस, हमेशा पहले वाले पे लगेगा। पासर्स बाय, लुकर्स ऑन, रनर्स अप। उम्मीद करता हूं पॉइंट मेरा समझ में आया होगा। कुछ और 2-3 टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे क्राइटेरियन, ये सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया है ना, मेथड को हम बोलते हैं, क्या है ये, प्लूरल है। क्राइटेरियंस कोई शब्द नहीं है, ना ही क्राइटेरियाज कोई शब्द है, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। फिनोमिनन, प्रोसेस, कॉमन वर्ड है ये भी, फिनोमिना, फिनोमिनन, फिनोमिना, फिनोमिनन्स कुछ नहीं है और फिनोमिनाज कुछ नहीं है, ठीक है? और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि एजेंडा है, एडेंडम है, बहुत सारे वर्ड्स हैं अभी और भी, लेकिन वो आपने नहीं पढ़ने हैं। एम्पोरियम है, एम्पोरिया बनता है, ठीक है? और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन मैंने आपको बताया जितने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर फिर भी आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, उसके अंदर आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी, कम से कम ये लगा लो 100-200 नाउन्स की लिस्ट मिल जाएगी, जिसका सिंगुलर से प्लूरल आप बनाना सीख सकते हैं। लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है मेरा मानना है, क्योंकि ग्रामर का एक छोटा सा पार्ट है नाउन्स, और ग्रामर के अलावा भी बहुत सारी चीजें आती है जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। आरसी है, क्लोस्टस है, पैराजम्बल है। तो बच्चा क्या सोचता है, बहुत सारी चीजें कवर करने की सोचता है। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर इतना ही है क्या, ये सिंगुलर से प्लूरल इतना ही है क्या? ये मैंने आपको वो करवाए हैं जिनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको वो भी करवा सकता हूँ जिनसे नहीं आए हुए, लेकिन फायदा क्या उसका? अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो वह आपकी श्रद्धा है, हाँ कि ना? तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाइए, प्लेन टू पैरामाउंट ले आइए, एसपी बख्शी ले आइए, उसके अंदर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो, ठीक है? लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये मोर देन सफिशिएंट है। एक आधा कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे आ भी जाता है, लेकिन बहुत रेयर रहता है वो, ठीक है? तो आप वैसे भी कितना कवर कर लो, सारा तो आप वैसे ही कवर नहीं कर पाओगे, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, हाँ कि ना? चलो जितना मैंने बताया एक काम करते हैं, उन सबसे क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपने नजर डालनी है, लो दोबारा नजर डाल लो एक बार। पहला पॉइंट ये था नाउन प्लस नाउन का। दूसरा पॉइंट था जिसमें दोनों नाउन सेम वर्ड्स होते हैं, नाउन प्रेपोनाउन। तीसरा था जिसमें दोनों नाउन्स अलग अलग होते हैं, ठीक है? अगला था आपके पास फुल वाला, फिर था आपका हाइफन वर्ड, फिर आपको ये सिखाया, ठीक है? तो ये सारे आए हुए हैं, तो इनसे हम क्वेश्चंस देखते हैं। बाकी और भी आएंगी, बहुत सारी चीजें अभी आगे भी आएंगी, चैप्टर तो अभी शुरू हुआ है, ठीक है? बीच बीच में भी आती रहेंगी चीजें। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर, फटाफट सभी बच्चे बता देंगे क्या एरर है। एरर है कुछ? डेफिनेटली। उसने बोला माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। वही देखते ही पता लग रहा है, पेज आफ्टर पेज या पेजेस आफ्टर पेजेस, यस और नो? नाउन प्रेपो नाउन सेम वर्ड है, सेम है, तो फिर आपको पता है पेज आफ्टर पेज, हाँ कि ना? चलो, स्पीकर आफ्टर स्पीकर केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। नाउन प्रेपो नाउन और दोनों नाउन सेम वर्ड है तो सिंगुलर ही रहेगा, और वर्ब का तो यहाँ कोई सेंस ही नहीं है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आर होता तो इज कर देते, हैव होता तो हैज कर देते, सिंगुलर कर देते, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नो एरर है इसके अंदर, ठीक है? चले अगला देखो। women after women claimed to speak against the present political situation of Bihar in the meeting। मतलब कई सारी औरतों ने बोलना शुरू किया, जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन है बिहार की, उस मीटिंग के अंदर बहुत सारी वुमेन के बाद वुमेन बोलती गई। तो सही है, डेफिनेटली रॉन्ग है। नाउन प्रेपोजिशन नाउन, दोनों नाउन सेम वर्ड है तो सिंगुलर रहता है, लेकिन बेटा ये प्लूरल है। विमेन लिखा हुआ ना तो वुमेन करो, यहाँ पे भी ये करो। समझ में आया या नहीं आया? उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ऑल हिज, अब ध्यान से देखना, देखो बिल्कुल प्यार से। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। अब यहाँ पे सिस्टर इन लॉज हो गया, गलत हो गया। नाउन प्रेपो नाउन, पहले वाला हमारा मेन वर्ड होता है, इन लॉज हम नहीं कर सकते, क्या बोलेंगे? सिस्टर्स इन लॉ। पॉइंट समझ में आया? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, इनवाइट के साथ टू प्रेपोजिशन होती है, ना कि फोर आती है। कुछ बच्चे फोर लगा देते हैं, ठीक है? जैसे मैंने कहा ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ हैव बीन इनवाइटेड फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए इनवाइट किया, वो गलत है। इनवाइटेड टू होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सीख लेंगे। और
सिस्टर्स इन लॉ प्लूरल टर्म था इसलिए यहाँ पे हैव भी लिखा हुआ, वो सही लिखा हुआ, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन, इसके अंदर क्या मिस्टेक है, बिल्कुल प्यार से बताएंगे, ध्यान से देखो। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, अब एक चीज बताऊं आपको, इसको हम दो तरीके से सही कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन, क्योंकि हमको नहीं पता कि जहां पे हम जा रहे हैं वहां सिलेक्शन के कितने क्राइटेरिया है, एक है, दो से ज्यादा है, या सिर्फ एक ही, हमको नहीं पता। तो आप ऐसा ही बोल सकते हैं व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, मतलब क्राइटेरिया को क्राइटेरिया लिखे रहने दें, क्योंकि सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया, क्या क्या करना पड़ेगा, हो सकता है एक से ज्यादा चीजें हो, तो व्हाट आर द क्राइटेरिया भी बन सकता है। और ये है ना, झंझट बहुत हो रहा है इसके साथ, कोई बात नहीं। और आप ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि व्हाट इज द क्राइटेरियन, या तो व्हाट आर द क्राइटेरिया या व्हाट इज द क्राइटेरियन। और ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में दोनों, ऐसा नहीं होगा कि कौन सा करेंगे सही, मतलब ये वाला करेंगे जो दूसरा वाला पॉइंट बता रहे हो वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनेशन में इस तरीके का आएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे तो क्राइटेरियाज कोई टर्म ही नहीं होता, या क्राइटेरियंस लिखा होगा तो क्राइटेरियंस कोई टर्म ही नहीं होता, इस तरीके का आएगा, ठीक है। तो आप परेशान मत होना सर, अगर दोनों तरीके आगे वो वाले तो हम कैसे करेंगे, ऐसा नहीं आएगा, इतनी एम्बिग्युइटी वो क्रिएट नहीं करता, ठीक है। चलो इसको देखो, चलो आपको अपने आप समझ में आएगा। एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमेना एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट कंट्रोल ओवर इट, एक नेचुरल प्रोसेस है। अब एन अर्थक्वेक लिखा हुआ है और अ भी लिखा हुआ है, तो अ के लिए सिंगुलर ना, तो ये तो प्लूरल है, फिनोमिनन, ठीक है। चले, एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिनन। चले आगे और देख, तो चलो बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। हाँ जी बच्चे बताएंगे, द मैनेजर पुट, मेरे को एक्चुअल में ना प्यास लग रही है, और ये जो पानी है यहाँ पे बहुत ठंडा पानी है, गर्म पानी की प्यास लग रही है। चलो कोई बात नहीं, आओ यहाँ देखते हैं। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। हाँ जी बच्चे बताएंगे इसके अंदर क्या मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक नजर आ रही है। वैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना टर्म अ नंबर ऑफ, इसका मतलब मैनी होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो टर्म है ना आपकी अ नंबर ऑफ जो आपकी टर्म होती है, इसका मतलब मैनी होता है। अगर अ नंबर ऑफ का मतलब मैनी होता है, अगर अ नंबर ऑफ का मतलब मैनी होता है तो प्लूरल टर्म है। अगर प्लूरल टर्म है तो आगे प्लूरल ही आना चाहिए। क्राइटेरिया एकदम सही लिखा हुआ है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अगर ऐसा होता ना, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियन, तो गलत होता, क्राइटेरियंस तो गलत होता, क्राइटेरियाज तो भी गलत होता। क्राइटेरिया सही लिखा है क्योंकि इसका मतलब अ लॉट ऑफ या फिर मैनी होता है, ठीक है। चले आगे, चलो इसमें बताओ। He was advised to take 2 spoonsful medicines once a day। गलती दिख रही है, डेफिनेटली दिख रही है। बताओ मुझे, स्पूनफुल कुछ होता है? नहीं जी, क्या बनना चाहिए? स्पूनफुल्स बनना चाहिए, ठीक है, सिंपल। चलो जी और देखेंगे। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। हाँ जी बताएंगे, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, देखो वही वाली बात, वो गर्ल फ्रेंड्स वाली, बॉय फ्रेंड्स वाली, घोस्ट स्टोरीज वाली, है ना। तो अपने को पता है जब दो नाउन मिलकर एक ही वर्ड का काम करते हैं, पहले वाला नाउन होता तो नाउन है लेकिन काम एडजेक्टिव का कर रहा होता है, इसलिए इसमें कभी एस नहीं लगेगा। और ऑल लिखा हुआ प्लूरल तो बनाना है, इसलिए बाद वाले में लगेगा। समझ में आया? क्या बोलेंगे? ऑल दी गर्ल स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। हाँ जी बच्चे, इसके अंदर बताएंगे। कमांडर इन चीफ्स आर अमंग दोज हु हैव टू परफॉर्म देयर वर्क वॉचफुली। फिर वही वाली बात, कमांडर्स इन चीफ, नाउन प्रेपो नाउन में जो पहले वाला वर्ड होता है वो इंपॉर्टेंट और मेन नाउन होता है, इसलिए इस वाले पे लगना चाहिए, इस पे नहीं। कमांडर्स इन चीफ, ठीक है जी। चले और देखेंगे। शी वॉज ग्लेरिंग एट ऑल द पासर बाइज हु वर, ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, ये सारे एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और आप देख पा रहे हैं कि आप देखते ही आंसर निकाल रहे हैं इनके अंदर, क्योंकि आपने बेसिक सीख लिया है। She was glaring at all the passerbys, या passers by होना चाहिए, है ना। चलो जी और अब बताओ, वो 3 सेंटेंस जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाए थे, वो 3 सेंटेंस मैंने आपको जो सबसे पहले दिखाए थे, मुझे खुद बता दो कि इनके अंदर कुछ मिस्टेक दिखाई दे रही है। अब बताओ चलो। तो व्हाट आर द क्राइटेरिया सही है, क्योंकि क्राइटेरिया लिखा हुआ है तो इस तो आ नहीं सकता, आर ही आना चाहिए, क्योंकि व्हाट इज द क्राइटेरिया तो गलत टर्म होता है।
या तो व्हाट इज होता तो क्राइटेरियन होना चाहिए था, यहाँ पे अब आर लिखा है तो क्राइटेरिया सही है। ठीक है जी। वुमेन आफ्टर वुमेन, नाउन प्रेपो नाउन, दो नाउन प्रेपो से जुड़े हुए हैं, दोनों सेम है तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर है। सिस्टर्स इन लॉ, नाउन प्रेपो नाउन, पहले वाला प्लूरल बना हुआ है, बाद वाला नहीं बनता, तो एकदम सही लिखा हुआ है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, जितने आपको सीखने जरूरी थे। यस और नो? इसके अलावा जो मैंने आपको कहा कि अगर आप इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। और प्रैक्टिस करनी है इसकी तो मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आगे करवाऊंगा, आपके ये और पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आप इनको रटते रहेंगे तो ऐसे याद नहीं होंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस में ये क्वेश्चंस आते रहेंगे उतनी जल्दी आपको ये सारी चीजें ध्यान होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ अब बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी है आपके सामने है। तो जो कैटेगरी आपके सामने है उसका नाम आपको दिखाई दे रहा है कि नाउन्स विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल। नाउन्स विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल। क्या मतलब है इसका? मतलब बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर में अलग मीनिंग होता है, लेकिन जैसे उनका हम प्लूरल बनाते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। जनरली अगर मैं बात करूं बॉय की, एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा बॉय, मैंने आपसे पूछा कि इसका क्या मतलब, आप कहेंगे लड़का। अब मैंने इसका प्लूरल बनाया तो प्लूरल बनेगा बॉयज। तो एक बात बताओ, जब मैंने सिंगुलर से प्लूरल बनाया तो क्या मीनिंग चेंज हो गया? आप कहेंगे नहीं। बॉय जब सिंगुलर था तब भी उसका मतलब लड़का था, और जब प्लूरल बनाया तब भी उसका मतलब लड़का ही है, लड़की थोड़ी हो गया। बस एक वचन से बहुवचन हो गया, सिंगुलर से प्लूरल हो गया। ऐसे ही हमको लगता है कि कोई भी वर्ड है सिंगुलर में जो उसका मीनिंग होगा, और अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो मीनिंग सेम रहेगा। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सिंगुलर में अलग मीनिंग होता है, और जैसे ही उनका प्लूरल बना दिया जाता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है। लेकिन हम कभी कभी वही मीनिंग को कंसिडर कर रहे होते हैं, अरे सिंगुलर में यही है तो प्लूरल में भी यही होगा। जबकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, तो बहुत प्यार से इनको समझेंगे। वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स की लिस्ट है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, वही वाली बता रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला वर्ड आपके सामने अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है अ सेट ऑफ लेटर्स, वर्णमाला। ठीक है, और जैसे इसका प्लूरल बनाएंगे वो बनेगा अल्फाबेट्स, और अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस। तो इसका मतलब है बचपन में हम गलत बोलते थे। बचपन में आपको कोई बोलता था कि आपको अल्फाबेट्स आते हैं, तो आप तुरंत कहते थे हाँ मुझे आते हैं। किसी ने कहा सुनाओ, तो आपने कहा ABCDEFGHI, जबकि वो अल्फाबेट्स नहीं होते, वो अल्फाबेट होते हैं। वर्णमाला को, सेट ऑफ लेटर्स को हम अल्फाबेट कहते हैं। तो फिर अल्फाबेट्स क्या? अल्फाबेट्स का मतलब भाषाएं। मैंने कहा कि आई नो सो मेनी अल्फाबेट्स, तो मतलब मैं बहुत सारी भाषाएं जानता हूं। मैं हिंदी जानता हूं, मैं पंजाबी जानता हूं, मैं हरियाणवी जानता हूं, इंग्लिश जानता हूं, मैं अल्फाबेट्स जानता हूं। पॉइंट समझ में आया? वो 26 होते हैं ना, उसके चलते हम बोल देते हैं कि अरे हाँ अल्फाबेट्स है, जबकि वो अल्फाबेट्स नहीं, अल्फाबेट ही है। ठीक है, अगला है गुड। गुड का मतलब होता है बेनिफिट। गुड का मतलब अच्छा भी होता है, लेकिन तब वो एडजेक्टिव होता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम नाउन्स पढ़ रहे हैं। तो जो एक सिंगल वर्ड होता है वो कई तरीके से यूज हो सकता है। मतलब एक सिंगल वर्ड नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो वर्ब भी हो सकता है। समझ आ रही है बात? तो गुड भी कई तरीके से काम करता है। गुड का जो नाउन में मीनिंग होता है वो बेनिफिट होता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये बुक पढ़ लो, इट इज फॉर योर गुड, मतलब ये आपके बेनिफिट के लिए है। हाँ कि ना? समझ में आया? और जैसे ही प्लूरल बनाएंगे गुड्स, तो आपको पता है इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं, सामान, आर्टिकल्स, गुड्स। सुना होगा ना आपने। चलिए, कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। क्या होता है? रीति रिवाज। और कस्टम्स का मतलब क्या होता है? कस्टम्स का मतलब टैक्स होता है। जैसे कस्टम्स एंड एक्साइज आपने सुना होगा, SSC वाले बच्चे उसके लिए प्रिपेयर भी करते हैं। इनकम टैक्स, कस्टम्स एंड एक्साइज, एग्जामिनर, है ना। आयरन का मतलब होता है लोहा, हार्ड मेटल, और आयरन का मतलब होता है हैंडकफ्स, मतलब हथकड़ियां, बेड़ियां। जैसे मेरे हाथों में 9 हथकड़ियां हैं, चूड़ियां हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। वुड का मतलब होता है लकड़ी। क्या होता है? लकड़ी। और वुड्स का मतलब होता है जंगल। ठीक है, इनटू द वुड्स कहते हैं ना हम, फॉरेस्ट। एयर का मतलब होता है हवा, एटमॉस्फेयर। और एयर्स का मतलब होता है अफेक्टेड व्यवहार। क्या होता है? अफेक्टेड व्यवहार। इसका क्या मतलब है? अफेक्टेड मैनर्स का मतलब दिखावटी व्यवहार। मैं अफेक्टेड व्यवहार कह रहा था, कोई बात नहीं। अफेक्टेड मैनर्स का मतलब होता है दिखावटी व्यवहार। ठीक है, जैसे मैंने कहा शी पुट्स द एयर्स ऑफ सुपीरियोरिटी, मतलब वो दिखा रही है कि वो कितनी सुपीरियर है हमसे कितनी बड़ी है। हवाबाजी कर रही है, जनरल टर्म अगर मैं हिंदी में कहूं तो हवाबाजी। ठीक है जी, चले आगे। चलिए जी, अगला वर्ड आपके सामने फोर्स। क्या है? फोर्स। फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ, हिंदी में कहें तो बल। और फोर्सेस का मतलब होता है आर्मी। ठीक है, हम जैसे अगर मैं बात करूं इंडियन फोर्सेस की, तो उसमें 3 है, नेवी भी है, आर्मी भी है, एयर भी है। हाँ कि ना? तो ये मिला के हैं फोर्सेस, आर्मी की बात हो रही है। क्लियर? पक्का? चलें
अगला है आपके सामने क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब 1/4, बहुत अच्छे से जानते हैं आप क्वार्टर, हाँ कि ना। चलिए आ जाइए। और क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब रेजिडेंस, मतलब रहने का स्थान। सरकारी क्वार्टर्स होते हैं जैसे रेजिडेंस होते हैं। चलिए वर्ड, वर्ड का मतलब होता है वैसे तो शब्द, ये आपको पता ही है, लेकिन वर्ड का मतलब वादा भी होता है, प्रॉमिस भी होता है। जैसे अगर आपने कहीं पे कॉर्पोरेट कहीं पे काम किया किसी फर्म में, प्राइवेट फर्म में, तो आपको पता होगा जनरली ये टर्म यूज करते हैं, यू कैन हैव माई वर्ड। सुना होगा आपने, अगर आपने काम किया, नहीं किया तो मैं बता देता हूँ, यू कैन हैव माई वर्ड ऐसा बोलते हैं हम जनरली, कि किसी को अगर आप वादा कर रहे हैं, आप अपनी जुबान दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, तब हम यूज करते हैं ये टर्म। तो वहीं दूसरी तरफ अगर मैं वर्ड्स बना दूं, प्लूरल बनाऊं, तो वर्ड्स का मतलब होता है एक से ज्यादा शब्द, वो बात तो ठीक है, लेकिन वर्ड्स का मतलब भी भाषाएं होता है। तो बेसिकली इस कैटेगरी में हमने सीखना है कि वर्ड का मतलब वादा, और जैसे ही प्लूरल बनाएंगे वर्ड्स तो उसका मतलब होता है भाषाएं, हाँ कि ना। समझ में आया? चलें, जैसे इसमें अल्फाबेट्स का मीनिंग भी सेम था ना, कि जैसे मैंने कहा आई नो सो मेनी अल्फाबेट्स, तो मैंने कहा आई नो सो मेनी वर्ड्स, तो वो एक ही बात है। यस और नो? चलो आगे। अगला होता है वर्क। वर्क का मतलब कार्य, काम, बिजनेस, जानते ही हैं। और जैसे ही प्लूरल बनाया वर्क्स, तो इसका मतलब साहित्यिक काम, लिटरेरी वर्क्स जिससे हम कहते हैं। जैसे शेक्सपियर ने मान लो 3-4 किताबें लिखी हैं, ओथेलो लिखी है, ट्वेल्थ नाइट लिखी है आपकी, जो भी किताबें लिखी हैं ओथेलो ने, ओथेलो कह रहा हूं मैं, शेक्सपियर ने जो भी किताबें लिखी हैं, 3-4 जितने भी जो भी बहुत सारे वर्क्स लिखे, जैसे कोई चेतन भगत है फॉर एग्जांपल, शेक्सपियर का एग्जांपल ना ले तो, कोई भी ऑथर ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, ठीक है, उन किताबों का मिक्सचर, तो वो क्या है? लिटरेरी वर्क्स है। क्लियर है? पक्की बात है 100%। फैक्ट्री भी बोलते हैं वर्क्स को। वर्क्स का मतलब फैक्ट्री मतलब कारखाना भी होता है। क्या होता है? कारखाना, ठीक है। और रिगार्ड की बात करें तो रिगार्ड का मतलब होता है रेस्पेक्ट, ठीक है, आदर सम्मान हम कहते हैं। और रिगार्ड्स का मतलब होता है वेल विशेस। जैसे आपने कभी कभी इनविटेशन कार्ड में नीचे देखा होगा, लिखा होता है विद रिगार्ड्स, मतलब वेल विशेस। चलें आगे जी। चलिए जी, तो अब एक काम करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जान लेते हैं। कुछ वर्ड्स आपको मैंने दिखाए, अब आप लोग बार बार वही सोच रहे होंगे सर इतना ही है कि अरे बहुत सारे हैं जिनसे क्वेश्चंस आए हुए, हम जनरली उन्हीं को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको आए हुए क्वेश्चंस दिखाता हूं, आ जाइए। ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश शी डजंट इवन नो द अल्फाबेट, या फिर अल्फाबेट्स। हालांकि उसने इंग्लिश पढ़ ली है, लेकिन वो क्या नहीं जानता है? अल्फाबेट नहीं जानता, या अल्फाबेट्स नहीं जानता है। अल्फाबेट्स तो भाषाएं हो जाएगा, तो भाषाओं का तो कोई सेंस नहीं है ना कि उसने इंग्लिश तो पढ़ ली है लेकिन वर्णमाला आती नहीं है। वर्णमाला की बात है, ये थोड़ी मतलब है इंग्लिश तो पढ़ ली है लेकिन भाषाएं नहीं आती है। ये क्या सेंस बना? कोई सेंस नहीं है, ठीक है। चलें, चलो। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड, या फिर वर्ड्स, इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। मतलब आपको अपनी जुबान का हमेशा पक्का होना चाहिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं जिंदगी में। बोलो हाँ, तो जुबान आएगा, या फिर लिटरेरी वर्क्स आएगा, या फिर कारखाना आएगा? क्या आएगा? जुबान आएगा, ठीक है। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड, ठीक है जी। चले, अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रेड ऑल दी वर्क। हाँ भाई बताओ, अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है उसे पढ़ना चाहिए सारे वर्क। देखो शेक्सपियर वाली बात आ गई, जैसे मैं बात कर रहा था कि उसने जो किताबें लिखी हैं, हाँ कि ना। अब बताओ मुझे कि शेक्सपियर का वर्क होगा या वर्क्स होगा? डेफिनेटली क्या होगा? वर्क्स होगा, ठीक है जी। क्लियर है? पक्की बात, क्योंकि साहित्यिक काम की बात हो रही है ना, कि इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट को शेक्सपियर के सारे वर्क्स, मतलब जितनी भी किताबें लिखी हैं वो पढ़नी चाहिए, ठीक है जी। चले आगे, चलो जी। I'll keep my words to help you and your parents by all means. I'll keep my words to help you and your parents by all means. मतलब मैं अपनी जुबान को रखूंगा, जो मैंने वादा किया है उसे मैं निभाऊंगा, और हर तरीके से मदद करूंगा आपकी और आपके पेरेंट्स की। by all means मतलब किसी भी तरीके से। तो I'll keep my word, जो बात मैंने कही है मैं अपनी जुबान का पक्का रहूंगा, ठीक है जी। वर्ड आएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। चलिए जी, अगली आती है नेक्स्ट कैटेगरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अब कैटेगरी शुरू होने जा रही है हमारी। अब जो कैटेगरी हमने पढ़नी है जनरली हमें बहुत कंफ्यूज करती है, बहुत ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि अभी हम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ने वाले हैं जो दिखते तो सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। फिर कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। फिर कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो दिखते भी सिंगुलर हैं और होते भी सिंगुलर हैं, उनका प्लूरल कभी नहीं बनता लेकिन कभी कभी हम प्लूरल बना देते हैं। फिर कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो दिखते भी प्लूरल हैं, होते भी प्लूरल हैं, जिनका सिंगुलर कभी नहीं बन सकता लेकिन हम कभी कभी बना भी देते हैं। तो ऐसे वर्ड्स की जो कैटेगरीज होती है हमें बहुत परेशान करती है, बहुत कंफ्यूज करती है। तो जो कैटेगरी हमने पढ़नी है, सबसे पहली कैटेगरी हम वो पढ़ेंगे कि ऐसे नाउन्स जो दिखते भी सिंगुलर हैं और होते भी सिंगुलर हैं, मतलब फंक्शन भी सिंगुलर करते हैं, मतलब वर्ब भी अपने पास सिंगुलर लेते हैं।
तो ऐसे नाउन्स कौन से हैं, सबसे पहली कैटेगरी है, ठीक है। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आएंगी, धीरे धीरे करके हम सबको डील करेंगे। तो ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म, ऐसे नाउन्स जो दिखते भी सिंगुलर हैं और फंक्शन भी सिंगुलर करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ऑल अनकाउंटेबल